माय डियर फ्रेंड्स, जेडी सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो कृपया करके ये रीडिंग आप ना देखें, ठीक है ना। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं प्रभु जी के लिए, उन्हीं माता जी के लिए है जिनको 100% पता है कि हाँ, हमारा पार्टनर हमें धोखा देकर किसी और के साथ शादी मना लिया है, हमारा पार्टनर हमें धोखा देकर किसी और को कमिटमेंट दे दिया, प्रपोज कर दिया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए। अगर ज़रा सा भी आपको कन्फ्यूज़न है कि हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये रीडिंग आप मत देखिए। खोटा खोटा इस रीडिंग को देखकर आप अपने लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं क्लियरिटी के साथ कि आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है एक दूसरे को लेकर, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या आपको पूरी तरह से भूल चुके हैं कि आज भी आपको याद करते हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, मन में उनका 3 बार नाम ले लीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपको पता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन दिखने में कैसा है तो आप उसको भी विजुलाइज कर सकते हो। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या बताता है कार्ड्स, ठीक है ना। तो गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और इस रीडिंग को सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ गाइस, इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट के लिए देखें। चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर क्या थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपको भूल चुके हैं कि आज भी याद करते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे को करंट फीलिंग्स क्या है, और हमारे दर्शक है वो इंसान थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या हमारे दर्शकों को याद करता है या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। आपने इतना जानकारी देने के लिए, मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आए हमारे पास हारमनी। ओके, हारमनी का कार्ड आया है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आइसोलेशन, 3 नंबर का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास स्लोइंग डाउन। गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कॉम्प्रोमाइज। ओके, और आपके लिए ब्लेसिंग्स देखेंगे क्या है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आखिर में देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से, भोले बाबा की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, और ये देखेंगे कि पार्वती मैया की तरफ से, गंगा मैया की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो गाइस, जो बॉटम की एनर्जी है वो आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है, और आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में आया है 4 नंबर का कार्ड है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। ओके, पोस्टपोनमेंट का कार्ड ये बताते हैं कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसको माफ करना इम्पॉसिबल सा है, ठीक है ना। इसको लगता है आपका पार्टनर कि ये आप ना कभी इसको माफ नहीं करोगे, जो ये गलती किया है ना इस बार, आप इसको कभी नहीं माफ करोगे, जिंदगी भर के लिए आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। जिसके कारण आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा, और पोस्टपोनमेंट मतलब ये रोज सुबह उठता है और सोचता है आज एक्शन लेंगे, आज आपके साथ बातें करेंगे, आज डिस्कस करेगा, फिर से सोचने लगता है नहीं आज नहीं कल करेंगे, ठीक है कल, फिर कल कल कल, वो कल आया ही नहीं और आपका पार्टनर आपके पास कॉल मैसेज आया ही नहीं। आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसको ना बद्दुआ देते हो, लिटरली इस इंसान को लगता है कि आप इसको बद्दुआ देते हो, आप अंदर आत्मा से इसको कोसते हो कि इसका बुरा हो जाए, ये गड्ढे में गिर जाए, ये खाई में गिर जाए, इसका मुंह में कीचड़ लग जाए, ठीक है ना। इस तरह से आप बद्दुआ देते हैं इसको, ठीक है। भले आप दो या ना दो, इस इंसान को लगता है। पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, आपने पूरी तरह से इस इंसान को भुला चुके हो। वो कहते हैं ना कि एक बार अगर इंसान नफरत कर रहा है ना, तो उस इंसान को क्या नफरत को प्यार में आप बदल सकते हो। एक बार अगर इंसान प्यार कर रहा है तो आप उससे कुछ भी मना सकते हो, है ना, वो तो आपको प्यार ही करता है। लेकिन जो इंसान ना आपको नफरत कर रहा है ना आपको प्यार कर रहा है, उस इंसान का आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप ना इसको नफरत कर रहे हो ना इससे प्यार कर रहे हो, दोनों ही नहीं कर रहे हो, जिसके चलते आप न्यूट्रल हो गए हो, ठीक है ना। अभी आपको मना पाना, आपको फिर से अपने लाइफ में लेके आना आपका पार्टनर के लिए इम्पॉसिबल सा हो गया है, ठीक है ना, जिसके कारण इसको बहुत डर है। पास्ट की बातों को लेकर आपको सोचते रहता है, ओवरथिंकिंग करता रहता है कि ये इंसान जब आपके साथ था ना, इसकी जिंदगी में सच में बोलो 100% इसको लगता है कि ये इंसान खुश था, पॉजिटिव था, और लिटरली इसको बहुत हैप्पीनेस थी इसके लाइफ में। जब से इसने आपको धोखाधड़ी करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा ना, आपका पार्टनर का जिंदगी ना बेरंग सा हो गया, एकदम सा बेरंग, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ठीक है ना। दुख और दर्द के सिवा आपका पार्टनर ने और आपको ठुकरा के ना कुछ नहीं मिला, कुछ हासिल नहीं किया, इसने आपको ठुकरा के ना सिर्फ दुख और दर्द
तकलीफ ही इसको मिला है। आज ये इंसान घुटने के बल पे आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि इसने इतनी बड़ी गलती कर दी कि आप इसको माफ़ तो कर दोगे एक बार अगर ये आ भी जाए तो, लेकिन आप इसको रिश्ते में नहीं अपनाओगे। तो ये बिल्कुल रिजेक्शन नहीं चाहता आपसे, ठीक है ना। अगर आप इसको रिजेक्ट कर दोगे तो ये शायद अपने जान भी दे दे, इस तरह से इसकी थॉट्स है। 4 नंबर का कार्ड है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। आपका पार्टनर को लगता है कि जब से इसने आपके साथ गलत किया ना, इसके ज़िंदगी में ना 3 गुना ज़्यादा गलत मिला इसको, ठीक है ना। ये इंसान हर तरफ से एकदम घुटने पे आ गया है, ठीक है ना। इस तरह से आपसे मिन्नतें करना चाहता है, एक आखिरी मौका देना चाहता है। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि अगर आप लोग दोनों मिल गए हो ना तो कोई मिरेकल से, जादू से कोई कम नहीं है, ठीक है ना। कोई जादू ही होगा जो आप लोग फिर से मिल जाओगे, क्योंकि इतना ज़्यादा रायता तो फैल गई है। आप हो सकते हो आप इस इंसान से प्यार करते हो, लेकिन हो सकता है आप भी किसी और के साथ शादी करके या तो रिश्ता जोड़ के बैठे हो। मतलब ये कार्ड ऐसा बताता है कि आप भी किसी और के साथ रिश्ते में हो, जबकि आप इस इंसान से प्यार करते हो और आपका पार्टनर भी आपसे प्यार करता है, लेकिन ये भी किसी और के साथ है, उस थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है ना। इस तरह से प्यार तो आप लोग एक दूसरे से करते हो, लेकिन आप लोग रहे किसी दूसरे के साथ रहे हो। आपका पार्टनर को भी लगता है ये ना इससे और हो नहीं पाएगा, अब ये और ज़्यादा दूरियां और ज़्यादा ये डिस्टेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये इंसान आपके साथ आना चाहता है। वो कहता है ना कि इतना जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए इंसान को, जोर जबरदस्ती करने से नाक कट जाती है ना। उस तरह से कहते हैं ना, वो लक्ष्मण को पाने के लिए कितना जोर जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन क्या हुआ, नाक कट गई, है ना। तो इस तरह से हो जाता है। तो आपका पार्टनर ने ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पार्टनर को पाने के लिए ना पूरी तरह से इतनी जोर जबरदस्ती या तो इतनी बेरहमी से आपको ना तोड़ा गया है इस इंसान ने इस रिश्ते को। मतलब इतना ईजी नहीं था। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो गाइस, तो आप लिटरली अपने आप को बहुत मुश्किल से आपने हील किया है। इस दुख दर्द से, इस पोस्टपोनमेंट का एनर्जी से आप बाहर निकले हो, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसके बारे में कुछ जानना नहीं चाहते हो, कुछ समझना नहीं चाहते हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। भले आपको कोई मिले या ना मिले, भले आप अकेला आगे बढ़ जाओगे, इस तरह से, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच करंट फीलिंग्स क्या है एक दूसरे को लेकर, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपको याद करते हैं, पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो सबसे पहला कार्ड है 10 नंबर का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है। हार्मनी का कार्ड क्या कहता है कि आपका पार्टनर को लगता था स्टार्टिंग में और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत प्यार देंगे, बहुत रिस्पेक्ट देंगे, बहुत इज्जत देंगे, रानी बन के रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो आपका पार्टनर ने सोचा था। जिसके कारण आपका पार्टनर ना जो सोची हुई बात ना आज आपका पार्टनर को वैसा नहीं हुआ। इसलिए ये इंसान करंट फीलिंग्स में ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी ये जीवन बट चुका है, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर भले थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है, लेकिन इसका दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है। दिल ये इंसान आपके साथ है और दिमाग ये थर्ड पार्टी के साथ है, ठीक है ना। आपका पार्टनर जब भी आंखें बंद करता है, वो कहता है ना, तुम आंखें बंद करो ना तो पता चलेगा कि तुम सच्चा प्यार किससे करते हो, कौन तेरा अंदर आत्मा में है इंसान, ठीक है ना। तो ये इंसान जब भी आंखें बंद करता है ना, इसका आपका ही चेहरा आ जाता है। और आपका पार्टनर को लगने लगा इस टाइम पे कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भले आपका पार्टनर के बिस्तर में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर को एहसास नहीं है। और क्योंकि आपका पार्टनर को ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को एहसास करने के लिए ना एफर्ट लगाने पड़ते हैं, उसको प्यार करने के लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं। लेकिन इधर रहा आपकी बात, आपको याद करने के लिए, आपको महसूस करने के लिए इसको एफर्ट नहीं लगाने, इसको ऑलरेडी आप इसको याद आते हो, ऑलरेडी आप इसके माइंड में चलते रहते हो, बैक ऑफ द माइंड, ठीक है ना। आपका पार्टनर हार्मनी का कार्ड ऐसा देखा जा सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अगर है ना, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ शरीर से है और दिमाग से है, दिल तो आपके पास है। आपका और थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा है कि आपका पार्टनर को हो सकता है कि इसने डिवाइन के खिलाफ जाके कुछ ऐसा किया हो जिसके कारण आपका पार्टनर को पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर लिया हो, ठीक है ना। हार्मनी का कार्ड है, आपका पार्टनर उसको पता नहीं आजकल क्या हो गया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में सोचने लगा है और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, ठीक है ना। और इसको लगता है कि आपने जिस तरह से इसको प्यार किया था ना, एक रानी की तरह, राजा की तरह ना, एक फादर की तरह, मदर की तरह, वैसा प्यार कोई नहीं दे सकता, ठीक है ना। और वैसा प्यार के लिए आज आपके पास आपको याद करता है, आपका पार्टनर आपको इतना याद करता है ना ये इंसान, कि आपको याद करके इंसान आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है ना। और जिसके कारण हो सकता है कि आपको भी इसका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ आपको बार बार दिखाई देते होंगे, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपका पार्टनर ना आपको खाते पीते उठते बैठते, चाहे फैमिली मेंबर में हो, गेट टुगेदर में हो, जहाँ पे भी हो, जिसके साथ भी हो, आपको याद ही आते, आप ही याद आते हो और नॉन स्टॉप आप ही इसके दिल और दिमाग में छाए रहते हो, ठीक है ना। आज इसको समझ में आ गया, आपको भूल पाना, आपसे दूर जाना, और इसको ऐसा भी लगने लगा हार्मनी का कार्ड, मतलब इसने आपको जो दूर किया ना अपने से, एक्चुअली इसने अपने आत्मा से ही दूर हो गया। आप इसका आत्मा हो, आप इसका जान हो, ठीक है ना, इसको ऐसा फील होती है, ठीक है ना। आपका पार्टनर और आपका ना पहले
टेलीपैथिकली बात कर सकते थे, लेकिन इस टाइम पे ना आपने डिस्कनेक्ट कर लिया, टेलीपैथिकली आप लोगों का बातें नहीं होती है, आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है फेस टू फेस भी और टेलीपैथिकली भी, ठीक है ना, क्योंकि आपने इससे इमोशनली कनेक्शन को तोड़ दिए हो, ऐसा उनको लगता है। द हार्मनी के कार्ड, आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है। ये इंसान, इसके दिल में अगर देखा जाए तो ये इंसान आपको प्यार करता है, सिर्फ आपको प्यार करता है। पहले भी इंसान आपको प्यार करता था, आज भी आपको करता है और आगे भी आपको ही करता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इससे गलती हो गई कि इसने वो ठुकरा दिया आपको पास्ट में किसी थर्ड पार्टी के लिए, वो इसकी गलती हो गई और इस गलती का एक बार आखिरी मौका आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन इसको लगता है कि आप हार्मनी हो, आप मतलब अकेला भी हो तो खुश हो, अपने लाइफ में बैलेंस हो, और आप एक ऐसे इंसान हो कि जो आपके दिल में है ना वही आपका दिमाग में, ऐसा नहीं कि दिल में कोई और दिमाग में कोई और। आप ऐसे इंसान हो, सीधी साफ शब्दों में बात कहने वाला इंसान हो। आपको दुख लगे तो आप रो देते हो, आपको खुशी होती है हंस देते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपका दिल में बाउंडर चल रही है, दुखों का पहाड़ टूट रहा है और आप मुंह पे खोटा खोटा स्माइल लेके घूम रहे हो, लोगों को दिखावा कर रहे हो तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये हो फलाना ढमकाना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपका। आप सीधा साधा इंसान हो, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 नंबर का कार्ड है, आइसोलेशन का कार्ड है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का साथ रहता और रहा ठीक है ना, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो आपका पार्टनर का ना आंसू सूख गए। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर इतना दुख दिया, इतना दर्द दिया ना, आपका पार्टनर को रोते रोते ना आंसू सूख गए। अगर आज आपका पार्टनर रोते हुए ना तो इसके आंखों से आंसू नहीं निकलते आपका पार्टनर का, इतना रुला दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, जम गई इसकी आंखों में अंदर ही अंदर आंसू, ठीक है ना, आंसू सूख गए। आंसू नहीं अभी रोने के लिए, ये रोते भी है तो आंसू नहीं निकलता इसका, क्यों? क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक इतना रुलाया आपका पार्टनर को ना, आंसू सूख गए। गाइस आज के डेट में देखा जाए तो 3 नंबर का कार्ड है, आइसोलेशन का कार्ड है। आपका पार्टनर को लगने लगा है कि इसके पाप का नतीजा है, ये जो पाप किया ना, आपसे धोखा दिया, आपको ठुकरा के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा, किसी और के साथ शादी किया, ये पाप था इसका कर्मों का सजा मिल रहा है। 3 नंबर का कार्ड है, आइसोलेशन का कार्ड है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को निचोड़ दिया, एकदम नींबू का जैसा निचोड़ लिया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर को कुछ भी नहीं बचा, ना इमोशन बचा, ना इज्जत बचा, ना पैसा धन दौलत कुछ नहीं बचा। आज सब कुछ बिखर गया, सारा मछलियां पानी में डूब के मर गई, ठीक है ना। 3 नंबर कार्ड है, आपका पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं, इसको लगता है कि इसने आपके आंखों में खून के आंसू दिए, ऐसा वैसा नहीं, इसने आपको खून के आंसू रुलाए हैं। आपने पास्ट में कितना मिन्नतें किए और इसको एहसास भी नहीं था कि आपने कितना रोया, इसको तब एहसास हुआ जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को टॉर्चर किया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने किसी तीसरे के चलते आपका पार्टनर को हार्ट ब्रेक कर दिया। सेम आपका पार्टनर ने आपका हार्ट ब्रेक किया था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर। देखो गाइस, कलयुग है, कलयुग का प्रसाद है धोखा, और ये धोखा प्रसाद सबको बारी बारी से मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए ना नहीं देना चाहिए कि क्योंकि आप जो भी चीज़ डिवाइन के ऊपर फेंकोगे, जो भी दोगे वही आपको वापस मिलेगा, है ना। तो नहीं देना चाहिए कुछ ऐसी चीज़, क्योंकि 3 नंबर का कार्ड है, आइसोलेशन का कार्ड है। आज का डेट में देखा जाए ना, अगर आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का शादी भी कर लिया ना, सुबह उठ के एक दूसरे का शक्ल देख के ना आपका पार्टनर को थू आती है और अपने चेहरे में, छी यार कैसे इंसान के साथ शादी कर लिया, ना देखने में शक्ल सूरत है ना कुछ है, ऊपर से दिल भी इतना काला, ठीक है ना, शक्ल भी काला दिल भी काला, पूरी तरह से कोयला चुन लिया है आपका पार्टनर, ऐसा लगता है। गाइस इसलिए कहता है शादी कुछ खूबसूरत इंसान से करना चाहिए, क्योंकि रात को सो के उठोगे ना, एक खूबसूरत सा चेहरा सुबह सुबह देखोगे तो आपका भी दिन अच्छा जाएगा। बदसूरत सा इंसान के साथ बिना हार्ट टचिंग के साथ देखो गाइस, देखो खूबसूरती तो मैं तो यही जानता हूँ कि अंदर की खूबसूरती रियल खूबसूरती है, बाहर की खूबसूरती तो देखो कभी भी ढल सकती है ना, कोई गारंटी नहीं है बाहर की खूबसूरती कब ढल जाए। अगर नहीं भी ढलेगी तो आने वाला टाइम आप ढलना ही है, क्योंकि इंसान जवान से बूढ़े होता ही है ना। तो गाइस आइसोलेशन का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, आपको याद कर करके इसका आंखों से आंसू निकल जाते हैं, और इसको लगता है कि आप की ही जो खून के आंसू रुलाए थे ना, बद्दुआ निकले थी, उस बद्दुआ आज इसको लग गए हैं। आपका पार्टनर आपको हील करना चाहता है। और गाइस एक बात आपका गुड न्यूज़ है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो आपका पार्टनर का रिश्ता है ना, वो टेम्पररी रिश्ता है, और वो कहते हैं ना, जिस रिश्ते में आप मतलब से रिश्ता बनाते हो ना, वो रिश्ता, वो घर, वो महल टूट जाती है और वो महल फिर से नहीं बनती है, ठीक है ना, क्योंकि दिल से बनाया गया रिश्ता कभी नहीं टूटते, चाहे कितना भी दुनिया वाले खिलाफ हो, फैमिली खिलाफ हो, ठीक है ना, लेकिन मतलब से जुड़े गए रिश्ते हमेशा कभी नहीं बनते, टूट जाते और बिखर जाते, कभी नहीं बनते, लेकिन दिल से टूटे बनाए हुए रिश्ते कभी नहीं
टूटते, क्या चाहे कितना भी कोशिश कर ले, ऐसा आप दोनों का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो और आपका पार्टनर को ये बात एहसास हो गया। इस रिश्ते से 3 नंबर का कार्ड है, आइसोलेशन का कार्ड है। आप दोनों से जो इंसान इस रिश्ते से भागेगा ना, वही इंसान का नरक में जाएगा जिंदगी। आपने भी हो सकता है पहले भी 2-3 बार अटेम्प्ट कर चुके हो इस इंसान को छोड़ने के लिए, इसको धोखा मतलब इसको छोड़ के दूर जाने के लिए, लेकिन आप बार बार इसी के कदमों के नीचे पटके गए हो, क्योंकि आप लोग डिवाइन कनेक्शन और आपका पार्टनर ने आपको ठुकराने का, धोखा देने का, किसी और के साथ जाने का ये जो जरूरत की है ना, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को खून के आंसू रो रहे हैं, ये इसको भी कैसे भी करके आपके पास ही पटका जाएगा। देखना गाइस, आने वाला कुछ दिनों में आपका पार्टनर आपके पास आ रहे हैं और ये इंसान माफी मांग रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है स्लोइंग डाउन। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पता है क्या हो गया, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपने बहुत सारे गहरे राज ना छुपा के रखे थे, आपका पार्टनर को बता नहीं रहता है, जबकि आपका पार्टनर के पूरे खुली किताब की तरह से बोल दिया था, यार हाँ मेरे लाइफ में 4 बंदे थे, एक गली में थे मेरा, ठीक है ना, और एक मेरा स्कूल में था और एक मेरा कॉलेज में हुआ था, इस तरह से बता दिया जो भी था इसने, जो भी जितना भी था, ठीक ना। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कुछ नहीं बताया, वो कह रहा है कि नहीं नहीं भाई तुम ही पहला हो, तुम ही आखिरी हो, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर इतना यकीन दिला दिया कि आपका पार्टनर पूरा संसार का यकीन, संसार का विश्वास इस पे ही कर लिया इस इंसान ने। और जब आपका पार्टनर, देखो आपका पार्टनर स्टार्टिंग में इसको भाव नहीं दे रहा था, ये मैं नहीं कहूँगा स्टार्टिंग में भाव नहीं दे रहा, लेकिन आपका पार्टनर उसको भाव इसलिए भी दिया क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक तो दिमाग से बहुत ही खतरनाक है और प्लस ना वो पैसे से भी मतलब हो सकता है अमीर हो, ठीक है ना। देखो गाइस, पैसे से स्टेबिलिटी को देखकर आपका पार्टनर ने उसके साथ रिश्ता जोड़ा था, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और क्यों लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो आपका पार्टनर भले इसके लाइफ में सब कुछ है, बंगला है, घर गाड़ी है ना, लेकिन ये बंगलों में भी रह के रो रहा है, इसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, ठीक है ना, और ये लंबी गाड़ियों में घूम रहे, मुंह लटका के घूम रहा है। तो क्या मतलब गाइस, अगर बंगलों में रह के आपको रोना ही है, आप भले चोल में रहो, खोली में रहो, लेकिन हंसते रहो, तो ये आपकी जिंदगी है, ठीक है ना। ऐसे लंबी गाड़ियों में घूमोगे, काले शीशे में मुंह लटका के, कोई मतलब नहीं, उससे ऐसा चल के घूमो और साइकिल में घूमो, खुशी खुशी घूमो, है ना। जिंदगी जीने की नाम है गाइस, ना कि काटने की। आज आपका पार्टनर स्लोइंग डाउन, ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर को कभी कभी तो आजकल डेट में उस थर्ड रोमांटिक के साथ रहकर ऐसा लगता है कि इसकी खूबसूरती, इसकी लालच, इसकी जो घमंड था ना, इसका आज ये सजा मिल रहा है कि उस सामने वाले से कुछ प्यार नहीं मिल रहा है। और जितना आपका पार्टनर ने उम्मीद लगा रखा था ना पॉजिटिविटी के साइड, उतना ही आपका पार्टनर को नेगेटिविटी साइड में मिला है। मतलब प्यार का तो पी भी नहीं है, ठीक है ना। वो कहते इसने जो सोचा था ना वो गलत हो गया। इसने सोचा था कि चलो प्यार नहीं तो क्या हुआ, स्टेबिलिटी है, पैसे हैं, घर संसार है, ठीक है ना, और धीरे धीरे प्यार भी हो जाएगा हौले हौले, तो ऐसा सोचा था। लेकिन इसका उल्टा हो गया, प्यार तो था नहीं, ऊपर से लालच अलग, और ऐसा भी दिख रहा है वो थर्ड रोमांटिक पसंद करना, कुछ गहरी राज पता चल गया ऐसा आपका पार्टनर, जिसके चलते ना इन दोनों का स्टॉप हो गया है रिश्ता, ना रिश्ते में आगे नहीं बढ़ रहा है। जहां पे इन लोगों का वो बात हुई ना, पता चला वहां पे आज भी फंसा हुआ है। स्लोइंग डाउन, आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने बहुत कोशिश किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता रखने के लिए, जुड़े रहने के लिए, लेकिन आपका पार्टनर थक गया उसके लिए करते करते, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत जीत और ढीठ किस्म के है, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा वो है क्या है, अपनी बात मनवाने वाला इंसान है, ठीक है ना, अपने बात। आपका पार्टनर हमेशा उसका बात माना, उसका किया क्या रहा, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें होती है जो आपको पार्टनर को पता है कि ये इंसान सही नहीं है, गलत है, तो भी इसको मतलब तब जब रोक टोक करता था ना तो भी आपका पार्टनर माफ करता था गाइस। लेकिन एक बार क्या हो गया पता है, किस टाइम से आपका पार्टनर के दिल में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का इज्जत मतलब नीलामी हो गई, उसके दिल से चली गई, पता है किस टाइम पे, क्योंकि आपका पार्टनर को ना थोड़ा पैसे की जरूरत था। इसका घर वाले ने इससे पैसे मांग लिया कि यार 4-5 हज़ार या तो 4-5 लाख रुपए देना, जरा मुझे मदद है, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से पैसे मांग लिया कि यार मुझे 4 लाख या तो 4,000 की जरूरत है, तुम मुझे दे दो, मेरा फैमिली मेंबर को, मेरा रिलेटिव को जरूरत है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने साफ मुंह पे आपका पार्टनर को कह दिया, डियर तू जो ये पैसे मांग रही है ना तेरे फैमिली वाले के लिए, ऐसा रिलेटिव के लिए, मेरे पास नहीं है ये, ठीक है ना, मेरे बाप दादा का प्रॉपर्टी है, मैंने बहुत मेहनत से कमाया, मेरे पैसे फालतू नहीं है ये जो तुम्हारे बांटते रहूं, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने उसको कहा, डियर मैं तुझे ऐसा नहीं मांग रहा हूं, मेरे फैमिली वाले, मेरे रिलेटिव में परेशान है, वो लोग बीमार है, हॉस्पिटल में पैसे चाहिए, तभी मैं तुमसे मांग रहा हूं, जबकि तुम इतना करोड़पति हो, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम्हारे 4 लाख 4,000 रुपए तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम दे सकते हो चाहो तो। आपका पार्टनर ने इसको ऐसा बोला, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने
अपना घमंड दिखा दिया, अकड़ दिखा दिया और उसने पैसे का रुतबा दिखा दिया और कह दिया कि मैं नहीं देने वाला, जो करना है कर लो, जाओ तुम मुझसे रहना है तो रह लो, नहीं रहना है तो रिश्ता तोड़ना है तो तोड़ सकते हो। इस तरह से बातें होगी, आपका पार्टनर को पूरी तरह से पैरों तले जमीन खिसक गई। आपका पार्टनर को लगने लगा था कि ये इंसान इतना पैसे वाला है, धन दौलत वाला, इसको मांगूंगा ये मदद करेगा, दे देगा। लेकिन को कहते हैं ना कि जहां पे आप जितना बड़ी उम्मीद रखोगे ना, उतनी ही आपको उतनी बड़ी धोखा मिलेगा। जैसे कि आपका पार्टनर स्वयं ये सोचते हैं कि आपने इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रखी थी, आपने बहुत ज़्यादा इससे भरोसा रखा था, आपने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट है आप, ठीक है ना, पूरी तरह से। लेकिन इसने उतनी ही बड़ी तगड़ी वाली धोखा दिया जितनी बड़ी आपकी भरोसा थी। आज आपका पार्टनर फंस चुका है, आपका पार्टनर को पूरी तरह से कोसा जा रहा है। सुबह शाम तीनों टाइम आपका पार्टनर को ना, इसको सुबह उठते ही नाश्ते में तरस खिलाया जा रहा है और इसको डिपेर होते होते धोखा दिया जा रहा है, धोखा खिलाया जा रहा है। शाम होते होते इसको डिनर में इसको धक्का खिलाया जा रहा है, ठीक है ना। ये तीनों टाइम ऐसे खा के जी रहा है, धक्का खा रहा है, तरस खा रहा है और ये धोखा खा के जी रहा है, और हो सकता है लात गुस्सा भी खा के बीच बीच में गुजारा कर रहा है। स्लोइंग डाउन, आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन ये कैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे, कुछ पता नहीं। स्लोइंग डाउन, बहुत आपका पार्टनर आलसी हो गया और पूरी तरह से मोटिवेशन टूट गई, घुटने पे आ गया, इसका अकड़ घमंड सब मतलब चकनाचूर हो गई, ठीक है ना, सब बारिश फैल गई, ठीक है ना। स्लोइंग डाउन, आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में इसके लिए कोई इज्जत नहीं बची, कोई प्यार नहीं बचा ना, पहले जैसा कुछ आप चाहते हो कि ये इंसान आपके लाइफ में आ जाए। आप बहुत इंतज़ार किए, आपको बहुत इंतज़ार कराया और गाइस आज ये इंसान ऐसा दिख रहा है। देखो ऐसा ही होता है, जो 100 लोगों के पीछे भागते ना, और देखना वही 100 लोग ना किसी और के पीछे हैं, ठीक है ना, ऐसा ही होता है। इसलिए 100 लोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि 2 खरगोशों के जो पीछे भागेगा ना, वो एक भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए हमेशा एक ही खरगोशों के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि आप पकड़ तो लो एटलीस्ट, है ना। 2 खरगोशों के पीछे भागोगे, एक भी हाथ नहीं आएगा। तो आपका पार्टनर आज के डेट में तो ये सबसे बड़ी, अगर आपका पार्टनर को धक्का लगा है तो इस बात के लिए लगा, और आपका पार्टनर ना आपकी तरफ आना चाहता है। सच में बोलता हूँ तो मैं, ये आना चाहता है स्लोइंग डाउन, लेकिन ये ना बहुत लंबा टाइम लगेगा। 4 साल लगा देंगे आपके पास आने या तो 4 महीने लग सकते हैं, ठीक है ना। देख लेना अपनी सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि इसका टाइम लगने वाला है। आप सोचते हो कि 4 दिन में ये इंसान आ जाए तो ये बहुत मिरेकल हो जाएगा। अगर आया, हो सकता है आ भी जाए, क्योंकि कोई बोल नहीं सकता, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पत्थर के लिखा हुआ लकीर जो बदल नहीं सकता, है ना। गाइस, आपका पार्टनर आपको लाइफ में आना चाहता है, इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी को दूर करके आपको नीट एंड क्लीन होकर आना चाहता है। मतलब कहने के बाद यही है कि अपने साथ मुसीबत का पोटला लेके नहीं आना चाहता ये इंसान, ठीक है ना। आपको नीट एंड क्लीन होकर फ्रेश होकर ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। और स्लोइंग डाउन ये भी बताता है कि ये जब भी आएगा ना आपके पास, पूरी तरह से स्टेबिलिटी लेके आएंगे, ये कि आएंगे और कभी नहीं जाएंगे, इस तरह से आएंगे। ऐसा नहीं फिर से आना जाना ये नहीं करेंगे पहले जैसा, ठीक है ना, ऐसा इसकी सोच है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 नंबर का कार्ड है, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड क्या कह रहा है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के अगर रिश्ते में है तो कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब चलो क्या कर सकते हैं, अभी हो गई शादी, हो गई, रिश्ता जुड़ लिया, अब क्या करें, फैमिली को क्या जवाब देंगे, समाज को क्या बोलेंगे, इस तरह से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते करते थक गया, अब नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है, क्योंकि गाइस दुनिया की मुश्किल कामों में से एक काम बताया जाता है जिसके साथ प्यार नहीं, उसके साथ रहना हो। ओके गाइस, तो आपका पार्टनर वही मुश्किल काम कर रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर, क्योंकि आपका पार्टनर उसके साथ प्यार नहीं है लेकिन उसके साथ रहना पड़ रहा है। आपका पार्टनर को कुछ इस तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने मदद कर दिया, या तो पैसे दे दिया, कुछ ऐसा ले लिया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को शादी का टाइम पे हो सकता है 6 लाख रुपए आपका पार्टनर को लगा दिया शादी में, या तो बहुत सारे पैसे दे, कुछ तो दे दिया ऐसा, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ना एहसान तले दब गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का। समझ रहे हो ना, आपका पार्टनर एहसान तले दब गया ये इंसान, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन उस एहसान का आपका पार्टनर को पूरा तरह से छूट एकदम क्या एक्स्ट्रा मतलब उसे ऑफर में ये इंसान उसमें इस्तेमाल कर रहा है, मतलब खूब फायदा उठा रहा है, ठीक है ना। लेकिन गाइस कहते हैं ना, किसी का मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि किसी का मजबूरी का फ़ायदा उठाओगे ना आप, ऊपर वाला देख रहा है, आपको भी नहीं छोड़ने वाला आता है, चाहे कुछ भी हो। इसलिए किसी अकेला लड़की का मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कभी, चाहे लड़की हो लड़का हो, जो भी हो, मजबूर हर कोई हो सकता है। देखो गाइस, पैसे से गरीब औरत हमेशा उसके कपड़े उतर जाते हैं, और मर्द का अगर कपड़े उतरते हैं तो क्या मजबूरी से, है ना। तो दोनों में तो बराबरी है। तो देखो इज्जत तो सबके पास है, वैसे तो औरतों का इज्जत तो
उसको तो गॉड गिफ्टेड ही है ना। लेकिन मर्दों को तो और मुश्किल है इज्जत बनाना, क्योंकि उनको तो बनाना पड़ता है ना। औरतों को तो बैठा बैठा ही मिल जाता है। तो गाइस आज ये इंसान आपको लेकर शर्मिंदा है, ये इंसान आपको बहुत मिस करता है। इसको लगता है कि आपके साथ जब रिश्ते में था ना, आप लोग का रिश्ता में बहुत मजबूती था, बेस बहुत मजबूत था, लेकिन आपका पार्टनर ने ज़्यादा पैसे को देकर, धन दौलत को देकर आपको ठुकरा के इंसान चले गया था। लेकिन आज आपका पार्टनर को लग रहा है 3 नंबर का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड है, 369 का आपको हो सकता है बार बार दिखा देते होंगे। या तो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपका सक्सेस हो रही है, ठीक है ना। 6 नंबर का कार्ड है, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। आपका पार्टनर आपको लेकर कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, ये चाहता है आप भी सब कुछ गुस्से को थूक दो, एक और मौका दे दो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। आपका पार्टनर चाहता है ये जितना आपको प्यार दे, रिस्पेक्ट दे, आप भी इसको प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, ऐसा। पास्ट में आपका पार्टनर सोचते हैं पास्ट को लेकर कि आपसे इसने सिर्फ लिया ही लिया, कभी आपको इसने दिया नहीं। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देना चाहता है, आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और आपके साथ बिताए हुए उस पल को याद कर रहा है कि आपने ना कभी भी इसको किसी और के साथ कंपेयर नहीं किया, ठीक है ना। जिस तरह से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंपेयर करता है किसी और के साथ, ठीक है ना, कि मेरा पास्ट लवर कितना अच्छा था, वो मेरे लिए जान भी छिड़कता था, ये करता था, वो करता था, तुम तो ये भी करने नहीं लगो, तुम तो ये नखरे कर लो, ऊपर से तुम्हारा ये अलग है, वो अलग है, ठीक है ना, इस तरह से। गाइस आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है। इसको लगता है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा भी उनको लगता है। और ये इंसान आपके साथ रियूनियन करना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि अभी शायद काफ़ी लेट हो गया, आपके लाइफ में भी कोई और आ गया। तो ये इंसान किसी और को देख रहा है आपके साथ, जिसके लिए इसका बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। लेकिन फिर भी ये इंसान ना आपको मन ही मन में बहुत याद करता है। अगर ये थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अभी भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ अगर है ना, फिर भी इसको उसके साथ रहना नहीं रहना बात बराबर है। क्योंकि रिश्ते में जब एक बार पैसे को लेकर या तो एक बार नीचता पता चल जाती है ना इंसान की असलियत, तो प्यार, देखो गाइस, दिल में प्यार जगाना हमारे हाथ में नहीं, किसी का भी दिल में इज्जत प्यार जगाना ना ये सिर्फ भोले बाबा या तो गंगा मैया के हाथ में है, ठीक है ना। तो गाइस वो जो प्यार का दीपक आपका पार्टनर को दिले जला था ना, वो थर्ड रोमांटिक, वो बुझ गई है, बुझ गई। अब वो दूसरी बार जलाना इतना आसान नहीं, क्योंकि दुनिया की मुश्किल कामों में से एक काम है किसी का दिल में जगह बनाना, ठीक है ना। आज वो जगह टूट गया, आपका पार्टनर आपके दिल में जगह बनाना चाहता है, लेकिन आज के डेट में लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आपका पार्टनर कोशिश करना चाहता है, हो सकता है इसने 2-4 दिन पहले कोशिश भी किया होगा आपको मनाने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन आप माने नहीं होगे, ऐसा उनको लगता है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है भविष्य में। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स है कंडीशनिंग का कार्ड ये कहता है कि आपको ना अपने पावर को देखना है, ठीक है ना, आपको पावर को देखना है। और अगर आपको डाउट लगता है कि मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया, मेरे ऊपर कोई काला जादू किया, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको भोले बाबा को प्रे करना है और हर मंडे को जल चढ़ाना है मंदिर में जाके। और कंडीशनिंग आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स आया कि कोई अगर आपके साथ गलत किया था उसका भांडा फूटेगा और वो खुद अपने मुसीबत में घिरेगा, क्योंकि कोई भी किसी लिए गड्ढा खोन के ना वो खुद गिर जाता है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। कंडीशनिंग आपको अपने आप को बदलना है, ठीक है ना, आपको भेड़ चाली का हिस्सा नहीं बनना है, भेड़ और बकरी के साथ नहीं रहना है। गाइस कंडीशनिंग का कार्ड आपको ब्लेसिंग्स ये भी है कि जिस इंसान ने आपको बदतमीजी किया था उस इंसान को भी आप गिरते हुए देखोगे, ठीक है ना, वो इंसान भी आपसे माफी मांगते हुए देखेगा। कंडीशनिंग कार्ड आपको लेकर ये भी है कि जो भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी था ना वो दूर हो रहा है, आप ना चाहकर भी आपके लाइफ में कोई ऐसे लोग ना दूर कर रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है ना, आपको ये ब्लेसिंग्स है। आपको गाइडेंस क्या, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस है मोरलिटी कार्ड आए हैं, मतलब आपको प्रैक्टिकल रहना है, पूरी तरह से दिमाग से सोचना है, दिल से नहीं सोचना है इस टाइम पे, और पूरी तरह से आपको ना अपने फैसले में अटल रहना है, ठीक है ना। अगर आपने कुछ फैसला लिया और कोई भी अगर आपको डिसरिस्पेक्ट करे, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट में बात आई, तो आपको नहीं रहना है, नहीं सहना है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन घमंड नहीं करना है, ऐसा भी बोला गया है, और जुबान पे कंट्रोल करना है इस टाइम पे, ये भी आपको बोला गया है। ओके, तो गाइस ये था रीडिंग, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।